हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से चैनल बालाजी एजुकेशन सेंटर पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर बनाए रखे होंगे। इससे पहले हम आपको 2 वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर चुके हैं। उन वीडियो लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट को कंप्लीट किया हुआ है, जिसका नाम था रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। ये एक सीरीज हमारे द्वारा स्टार्ट की गई थी इस चैनल पर, जिसका उद्देश्य केवल ये था कि बोर्ड एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 कैसे लाए जाएं मैथ के पेपर में। तो जिसके लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी। आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया, उसके लिए दिल से धन्यवाद। 2 वीडियो लेक्चर इससे पहले हो चुके हैं, जिसमें हम लोग ने चैप्टर नंबर फर्स्ट को बहुत अच्छे से कवर किया है। वहाँ पर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे, उन सभी क्वेश्चनों को हमने वहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। और आपसे एक रिक्वेस्ट की थी बेटा कि उन वीडियो लेक्चर में जितना आपको बताया गया है, अगर उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिख जाए आपकी टेक्स्ट बुक में, या अगर आप कोई अनसॉल्व पेपर वगैरह हल कर रहे हो उसमें दिख जाए, तो उन क्वेश्चनों को आप एक बार अपने से जरूर ट्राई कर लेना। ठीक है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 जो मैथ का है उसका नाम है पॉलिनोमियल्स, हिंदी में इसको कहते हैं बहुपद। तो आज का अपना बहुत जबरदस्त टॉपिक रहने वाला है। इस टॉपिक से बोर्ड एग्जाम में पिछली जो बोर्ड एग्जाम हुई है, एक तो एमसीक्यूज बना था और एक 4 नंबर में क्वेश्चन आया था। तो अगर देखा जाए केवल इसी चैप्टर से, केवल चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम बहुपद है, केवल इसी चैप्टर से 5 नंबर के क्वेश्चन आए थे। तो बेटा इस चैप्टर को आप बहुत सीरियस लेना। इसमें केवल 3 से 4 प्रकार के क्वेश्चन है जो आपकी बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो उनको आप कर लो तो आप ये समझ लो आपके 4 से 5 नंबर बिल्कुल क्लियर है। केवल एक वीडियो में आपके 4 से 5 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो आप थोड़ा सा पैसेंस बना के वीडियो को देखें और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। अगर बेटा आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी सीधे आपके पास तक पहुँच जाए। हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप नंबर भी दिया है, आप उससे भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो जो भी स्टडी मटेरियल वगैरह होगा या जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह होंगे अन्य भी किसी सब्जेक्ट के, तो वो आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो बातें काफ़ी हो गई हैं, डायरेक्ट हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। चैप्टर है अपना, जैसे हमने आपको बताया, चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स, हिंदी में इसको बेटा कहते हैं बहुपद। ठीक है, आपको एग्जाम से पहले ये तो आपको पता ही चल गया होगा, जितना हम समझ पा रहे हैं कि आप ये तो जानते ही होंगे कि बहुपद क्या है। तो उस पर हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग को अब केवल मैथ में अच्छा स्कोर करने के लिए हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ना कि हम लोग पूरी थ्योरी जानने की कोशिश करेंगे। तो ऐसी हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये जानते होंगे कि बहुपद क्या है। बहुपद हम लोगों के जो इस चैप्टर में है वो 2 टाइप के बहुपद है। एक बहुपद जो है वो द्विघात बहुपद है, जिससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, और एक बहुपद है जिसका नाम है त्रिघात बहुपद। मतलब बहुपद में भी प्रकार हैं, वैसे बहुपद के 3 प्रकार हम लोग पढ़ते हैं। पहला होता है रैखिक बहुपद, दूसरा होता है द्विघात बहुपद, और तीसरा होता है त्रिघात बहुपद। ठीक है, पहला होता है रैखिक बहुपद, दूसरा होता है, हम आपको एक क्विक रिवीजन करा दे रहे हैं, जिससे अगर जिन बच्चों ने अभी तक कुछ चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, या किसी कारणवश होता ये है कि कभी ऐसा होता है स्कूल में या कोचिंग वगैरह में जब ये चैप्टर पढ़ाए जाते तो हो सकता है बच्चा क्लास अटेंड ना कर पाया हो, उसका चैप्टर ये छूट गया हो, तो एक ऐसी कोशिश करी जा रही है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने के साथ साथ आपको इस चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो भी आपको समझा दिए जाएं, जिससे कभी भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको ना हो। तो रैखिक बहुपद होता है, द्विघात बहुपद होता है, और एक बहुपद और होता है जिसका नाम होता है त्रिघात बहुपद। एक बहुपद और है जिसका नाम है त्रिघात बहुपद। बेटा रैखिक बहुपद में क्या होगा? ऐसा बहुपद जिसमें चर पद की अधिकतम घात 1 हो, उसे हम लोग बोलेंगे रैखिक बहुपद। उसी प्रकार से द्विघात बहुपद वह बहुपद होता है जिसमें चर पद की अधिकतम घात 2 होती है, वो होता है द्विघात बहुपद। और त्रिघात बहुपद वह बहुपद होता है जिसमें चर पद की अधिकतम घात 3 होती है, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हम लोग अपनी बातों को यहाँ पे स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। तो रैखिक बहुपद में क्या होगा? इसमें चर पद की अधिकतम पावर, मैक्सिमम जो पावर होगी
वो 1 होगी। इसमें क्या होगा, चर पद की जो मैक्सिमम पावर होगी वो 2 होगी, और इसमें क्या होगा, चर पद की मैक्सिमम पावर जो है ना वो 3 होगी। तो इस प्रकार से जो बहुपद होंगे वो इस तरीके से डिवाइड हो जाएंगे, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद में। ठीक है, अब सुनो, अगर कोई रैखिक बहुपद है तो याद रखना बहुपद में हम लोग निकालते हैं शून्यक, शून्यकों की संख्या। अभी हम आपको ये भी बता रहे हैं कि शून्यक क्या होता है। तो याद रखना रैखिक बहुपद में शून्यक की संख्या 1 होती। आप ऐसे समझ सकते हैं किसी बहुपद में चर पद की मैक्सिमम पावर जितनी होती है उतने ही उसमें शून्यक होते हैं। ठीक है, अब देखो सुनो, शून्यक क्या होता है। शून्यक एक ऐसी संख्या होती है जिसको दिए गए बहुपद में रखने पर, अब दिए गए बहुपद में किसके स्थान पर रखोगे, जो बहुपद में चर पद दिए गए होंगे। जैसे एक्स वाई जेड के फॉर्मेट में कोई बहुपद दिया गया, जैसे x के फॉर्मेट में दिया गया तो x की जगह पर आप वही संख्या रखो, और उस संख्या को रखने के बाद अगर उसका आंसर 0 आ रहा है, नाम ही है शून्यक। तो इससे आप समझ पा रहे हैं इसको, अगर किसी बहुपद में दी गई संख्या को रखने पर अगर उसका उत्तर 0 आ जाए तो वह उस बहुपद का शून्यक होता है। समझ पा रहे हो आप, अगर किसी संख्या को दिए गए बहुपद में रखने पर उसका आंसर 0 आ जाए तो वह संख्या उस बहुपद की एक शून्यक होती है। क्लियर है ना इतनी बात। देखो, तो रैखिक बहुपद होगा उसमें शून्यक की संख्या कितनी होगी, 1। अगर द्विघात बहुपद होगा तो उसमें शून्यक की संख्या होगी 2, और अगर त्रिघात बहुपद होगा तो उसमें शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, 3। इतनी बात भी आप समझ गए। अब सुनो, इस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखो, इस पे क्वेश्चन केवल इससे नहीं पूछे जाते हैं, क्वेश्चन केवल द्विघात बहुपद से और त्रिघात बहुपद से पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन होता है कि द्विघात बहुपद अगर कहीं मिल जाए आपको मार्केट में तो आप पहचानोगे कैसे। तो याद रखना द्विघात बहुपद का इस तरीके का चेहरा होता है, ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c के रूप का जो बहुपद होगा बच्चा, के रूप का बहुपद द्विघात बहुपद कहलाता है, द्विघात बहुपद कहलाता है, जहां पर a, b, c सभी जो है ना वो वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं। a, b, c जो है ना वो क्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, और याद रखना अगर ये द्विघात बहुपद है तो इसमें हमेशा याद रखना a की जो वैल्यू है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकती। अगर द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद में जो x² का गुणांक a लिखा है इसकी वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू 0 के बराबर हो गई बेटा तो फिर ये द्विघात बहुपद नहीं रहेगा। अगर यहाँ पर 0 आपने रख दिया, ये खत्म, बचा क्या, 2bx प्लस c, तो फिर ये द्विघात बहुपद जो है ना वो चेंज हो जाएगा किसमें, फर्स्ट वाले में, रैखिक बहुपद में। क्योंकि देख पा रहे हो फिर अगर ये हट गया तो चर पद की अधिकतम पावर कितनी होगी, 1, तो फिर ये द्विघात ना होके कौन सा हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा रैखिक बहुपद। तो इतना आप याद रख लेंगे। ठीक है, आगे देखो समझते हैं। तो इस प्रकार का अगर ऐसी शकल का आपको कोई भी बहुपद दिख जा रहा है तो आप समझ जाना ये कैसा है, द्विघात बहुपद। और बेटा अगर ये द्विघात बहुपद है तो इसमें शून्यकों की संख्या भी 2 होगी। इतना तो आप समझ पाए हैं यहाँ से। अगर द्विघात बहुपद है तो शून्यकों की संख्या 2 होगी, अगर त्रिघात बहुपद होता तो शून्यकों की संख्या 3 होती। ठीक है, अब सुनो, अगर ये द्विघात बहुपद है तो इसमें शून्यकों की संख्या हमने बताई आपको कितनी होगी, शून्यकों की संख्या होगी 2। जैसे देखिए ये है ax² प्लस bx प्लस c, ये एक द्विघात बहुपद है। हमने मान लिया कि इसके 2 शून्यक हैं, एक अल्फा है और एक कौन सा है, बीटा। इस पे देखो कैसे रिलेशन पूछे जाते हैं या किस तरीके से चीजें आपसे पूछी जाती हैं उनको आप समझो। जैसे फर्स्ट स्टेप पे आपसे इसमें पूछा जाता है, जैसे कोई शून्यक दिए गए तो आपसे शून्यकों का योगफल पूछ लेगा, शून्यकों का योगफल। जैसे इस द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है तो बेटा शून्यकों का योगफल जो है ना वो अल्फा प्लस बीटा होगा कि नहीं, अल्फा प्लस बीटा होगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है माइनस, अगर अपना बहुपद चर पद x में है तो फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस x का गुणांक अपॉन में होता है x² का गुणांक, अपॉन में होता है x² का गुणांक। एक सेकेंड आपसे पूछा जाएगा, ये शून्यकों का योगफल हो गया, दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल।
शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला होता है बेटा अचर पद डिवाइड में होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद डिवाइड में होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो आप इसमें दो फार्मूले ये याद रख लेंगे, एक अल्फा प्लस बीटा जिसको हम लोग कह रहे हैं शून्यकों का योगफल, और एक अल्फा इंटू बीटा जिसका फार्मूला होता है अचर पद, इसको हम लोग कहते हैं शून्यकों का गुणनफल। फार्मूला होता है अचर पद अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, और देखिए जैसे मान लो आपको क्या दिया जाएगा, जैसे मान लो आपसे कभी कभार क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है, तो आपसे एक द्विघात बहुपद पूछेगा। बेटा कभी भी शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया जाए तो द्विघात बहुपद आप कैसे बनाते हैं उस बात को भी समझ लो। गिवन में बेटा क्या हो, गिवन में क्या हो, अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल दिया जाए और अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल दिया जाए, तो उस कंडीशन में द्विघात बहुपद जो होता है ना अपना, द्विघात बहुपद जो होता है वो ऐसे बना लेते हैं हम लोग। फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू में एक्स और प्लस में शून्यकों का गुणनफल। इस तरीके से जो भी बहुपद तैयार होगा बेटा वो अपना कौन सा बहुपद हो जाएगा, द्विघात बहुपद। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे द्विघात बहुपद में हम लोग ने इतनी जानकारी सीखी है, या आप में से कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनको ये सभी चीजें बहुत अच्छे से पता होंगी, तो बेटा आपका उसमें रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, जिनको पता है उनका रिवीजन हो जाएगा, और जिनको चीजें नहीं पता थी बेटा आप इनको एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लें और इनको एक बार जितनी चीजें समझाई गई हैं उनको एक बार करने की कोशिश करें और इन फार्मूलों को याद करने की कोशिश करें। आप सुनो, इतना कॉन्सेप्ट होने के बाद अब हम लोग ये जानेंगे कि बोर्ड एग्जाम में जो द्विघात बहुपद से रिलेटेड सवाल पूछे गए हैं वो किस तरीके के थे। तो पहले हम लोग द्विघात बहुपद के क्वेश्चन करेंगे। द्विघात बहुपद के सबसे पहले हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे, क्योंकि अपना क्वेश्चन पेपर का जो फॉर्मेट है उसमें 20 क्वेश्चन तो एमसीक्यूज ही आते हैं, उसमें एक या कभी कभी दो क्वेश्चन केवल शून्य, ये जो बहुपद वाला चैप्टर है केवल इसी से रखे होते। तो पहले हम लोग इनके अभी तक जो भी एग्जाम में इसके एमसीक्यूज बने हैं 4-5 क्वेश्चन पहले हम वो देखते हैं, इसके बाद हम लोग फिर इसके 4 नंबर वाले सवालों पर चलेंगे। तो बेटा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहें, आपको यहाँ पर एक ही वीडियो से 5 नंबर बिल्कुल क्लियर करवा देंगे, ये हमारा वादा है आपसे। ठीक है, तो देखो समझते हैं पहले इस चीज का, अगर आप चाहो तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे इसके जो हम लोग एमसीक्यूज करने वाले हैं उस पर। ठीक है, तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं हम लोग आगे अपने क्वेश्चनों की तरफ। देखो बेटा पहला क्वेश्चन है आपका जो बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा गया था, हम यहाँ पर बोल देंगे, लिखने से थोड़ा समय बर्बाद हो रहा है, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम क्वेश्चन को बोल देंगे और फिर उसका आंसर यहाँ पर हम अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, आप चाहो तो वीडियो को सुन के ही अपनी कॉपी पे उस क्वेश्चन को लिख सकते हैं और इसके बाद उसका आंसर करने की आप कोशिश भी कर सकते हैं। अगर आपको वो आंसर नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो को देखना, समझना कि कैसे चीजें समझाई गई हैं, इसके बाद आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो पहला क्वेश्चन दिया गया था, एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। एक द्विघात बहुपद में अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी, ये आपका क्वेश्चन 2019 और 2024 की बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, एमसीक्यूज है ये। तो बताइए, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था कि अगर कोई द्विघात बहुपद है तो उसमें अधिकतम शून्यकों की संख्या 2 होगी, त्रिघात बहुपद है अधिकतम शून्यकों की संख्या 3 होगी, रैखिक बहुपद है तो उसमें अधिकतम शून्यकों की संख्या 1 होगी। कहने का बहुत सीधा मतलब ये है कि किसी बहुपद में चर पद की अधिकतम घात ही, जितनी अधिकतम घात होगी वही उसके शून्यकों की संख्या होती। अगर 4 है तो शून्यक उसके 4 होंगे, 3 है तो 3 है, 2 है तो 2 होंगे, और लीनियर है मतलब रैखिक है तो 1 होगा। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हम नहीं करा रहे, इसका हमने बता दिया, केवल ये क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए हमने सोचा कि आपको जानकारी होनी चाहिए। तो एक द्विघात बहुपद में अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या बेटा 2 होती है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन जो भी है अपना सही कर लोगे। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो 2020 की बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन है आपका बेटा, यदि बहुपद x² + 7x + का 10 ये दिया गया है तो इसके शून्यक आपसे पूछ रहा है, के शून्यक है, ये है क्वेश्चन आपका। ऑप्शन भी आपको दिए जाएंगे तो हम यहाँ ऑप्शन मेंशन नहीं कर रहे हैं, चलो एक बार कर देते हैं।
जैसे आपका फर्स्ट ऑप्शन है -2, -5, बी ऑप्शन है आपका 2, -5 और सी ऑप्शन है आपका 2, 5 और डी ऑप्शन है आपका -2, 5। इस तरीके से आपको ऑप्शन गिवन है। देखो क्वेश्चन को करने के प्रयास करो। ये तो बहुत आसान है। शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले दिया गया जो बहुपद होगा उसके फैक्टर करेंगे। और बेटा फैक्टर करना हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। फैक्टर तो अगर देखा जाए आपको क्लास 7 से पढ़ाए जाते हैं, है ना। फैक्टर कैसे करते देखिए, जैसे ये देखो, इसमें ये अचर पद है, आप अचर पद कितना दिया है 10, है ना। यहाँ पर कोई गुणांक दिया नहीं। अगर यहाँ पर x² का कोई गुणांक दिया होता, सबसे पहले उन दोनों का मल्टीप्लाई करते। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी संख्या आती है उसके हम लोग ऐसे फैक्टर ढूंढते हैं। जैसे यहाँ प्लस लगा तो प्लस करने पर कितना है 7, अगर यहाँ माइनस लगा होता तो माइनस करने पर यहाँ पर दी गई संख्या आ जाए। इस तरीके से हम लोग उसके फैक्टर करते हैं। तो बताओ 10 के ऐसे फैक्टर बताओ कि उनको जोड़ा जाए तो 7 आए और गुणा करा जाए तो 10 ही आ जाए। तो ऐसी दो संख्याएं क्या होंगी, 10 के बेटा दो फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 और 5। देखो इन दोनों को जोड़ोगे जब तो कितना आ जाएगा 10, और अगर गुणा किया जाएगा तब भी कितना आ जाएगा 10। ठीक है, तो बहुपद था अपने पास x² + 7x + का 10। इसके हमें शून्य ज्ञात करने थे तो हमने कहा सबसे पहले इसके फैक्टर कर लो। प्लस का कितना 5x + का 2x + का 10। यहाँ से आप x को कॉमन कर लेंगे तो x + 5 आ जाएगा, प्लस का 2 कॉमन कर लें बेटा तो x + 5 आ जाएगा। पूरे ब्रैकेट में आपको x + 5 कॉमन दिख रहा है तो यहाँ पर x + 2 बन जाएगा। ये आपको इस क्वेश्चन के केवल अभी क्या मिले हैं, इस क्वेश्चन के आपको अभी फैक्टर मिले हैं, गुणनखंड मिले हैं। हम लोग को इसके जीरोस ज्ञात करने हैं, मतलब इसके शून्य ज्ञात करने। तो अगर शून्य ज्ञात करना हो तो यहाँ पे आप लिखना बेटा शून्यकों के लिए। शून्य अगर ज्ञात करना है तो शून्यकों के लिए क्या होता है, दिए गए फैक्टर जो होते ना उनको हम लोग 0 के इक्वल कर देते। तो देखो सबसे पहले x + 5 को 0 के इक्वल करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा -5। दूसरा x + 2 को जब 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर कितना आएगा -2। यही बेटा जो x के मान आए हैं यही अपने शून्यक होते हैं। तो देखो x के मान कौन से आए हैं, -5, -2। देखो कौन से ऑप्शन में नजर आ रहा है, -2, -5। इसका आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, -2, -5। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। पहला वाला क्वेश्चन हमने आपको बताया कैसे था, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। इसके बाद देखो, इसके बाद और क्वेश्चन हम आपको कराते हैं जो आपकी बोर्ड एग्जाम में बने हुए हैं। देखिए एक क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन क्रमांक नहीं डालना है। एक आपका क्वेश्चन है, लिखा है कि यदि किसी द्विघात बहुपद के मूलों का योग, अभी हमने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया। जैसे हमने मान लिया किसी द्विघात बहुपद के मूल, ऐसे यहाँ मूल नहीं कहना चाहिए, द्विघात बहुपद की बात कर रहे हैं बेटा। अगर मूल शब्द आपको नजर आए तो मूल शब्द का मतलब ये होता है कि आप द्विघात समीकरण बोल रहे हैं। ठीक है, अभी इसके आगे हम लोग क्रम से चलेंगे, जब उस चैप्टर पे आएंगे तो हम लोग वहां पे ये भी अंतर समझेंगे कि बहुपद और समीकरण में क्या अंतर होता है। अभी हम लोग बहुपद पढ़ रहे हैं तो इसमें मूलों की जगह पर शून्यक होना चाहिए, है ना। तो यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल 1 है, शून्यकों का योग कितना है 1 है, और शून्यकों का जो गुणनफल है वो भी 1 है, तो वो आपसे ये पूछना चाह रहे कि तो बताओ द्विघात बहुपद क्या होगा। तो आपसे ये पूछना चाह रहे कि द्विघात बहुपद क्या होगा। अगर शून्यकों का योगफल भी 1 है और शून्यकों का गुणनफल भी 1 है तो कह रहे हैं बताओ द्विघात बहुपद क्या होगा। तो आपने कहा द्विघात बहुपद निकालना आसान होता है, उसके लिए फार्मूला होता है x² - अल्फा + बीटा इंटू में x प्लस में अल्फा इंटू में बीटा। यही तो पढ़े थे बेटा आप, देखो कैसे करोगे। तो x² - अल्फा + बीटा की वैल्यू कितनी है 1 का x में मल्टीप्लाई करो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो और प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 1। तो ये जो बहुपद आया है आपका, ये जो बहुपद आया है x² - x + 1, यही बहुपद आपका हो जाएगा। अब देख लेना ये कौन से ऑप्शन में दिया गया है तो वही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना आप। इसके बाद देखो, इसके बाद देखो द्विघात बहुपद में और एमसीक्यूज में आपसे क्या पूछा गया है उसको समझते हैं। क्वेश्चनों को बेटा आप अपना नोट करते रहना और खुद से करने की कोशिश करना इनको। और ये क्लास हर रोज, अगर आपके किसी को आपको नहीं पता है या आप फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किए हैं तो आप याद रखना ये जो क्लास है ना वो शाम को 8 बजे होती है। इस चैनल पर रेगुलर चल रही है क्लासें। तो बेटा अगर आपको जानकारी नहीं मिल पाई है अभी तक
तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर रोज यहाँ पर क्लास 8 बजे से ही चलती है, लाइव क्लास चलती है, आप लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और हमसे पहले आंसर देने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया गया है, एक क्वेश्चन है आपका कि एक द्विघात बहुपद है 4x² माइनस का 4x प्लस का 1 के शून्यकों का गुणनफल आपसे पूछ रहे हैं। अगर हम कहते हैं बेटा इसके शून्यक अल्फा और बीटा है, तो वो आपसे शून्यकों का गुणनफल पूछ रहे हैं और ये क्वेश्चन आपका 2025 की बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। 2025 की बोर्ड एग्जाम का मतलब जैसे प्रीवियस में एग्जाम हो चुकी है। ठीक है, तो प्रीवियस के क्वेश्चन तो बेटा वैसे भी इंपॉर्टेंट होते हैं, लगभग 20 से 30% क्वेश्चन आपको हूबहू वैसे ही मिल जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें आपसे शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा है। शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा पूछ रहा है। तो शून्यकों के गुणनफल का हम लोग फार्मूला जानते हैं कि शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद अपॉन में x² का गुणांक। तो इसके लिए हम लोग फार्मूला यूज कर लेते हैं अचर पद अपॉन में x² का गुणांक, यही होता है। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद इसमें कितना है 1, x² कितना है 4, तो यहाँ पर शून्यकों का जो गुणनफल है वो कितना आ जाएगा 1/4। देख रहे हो ना कितने आसान क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आप कर पा रहे हैं। कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, तो आप इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान ना होना। जितना हम आपको करा दें केवल आप हमारे ऊपर बिलीव कर सकते हैं कि जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं बेटा आप ये समझो एग्जाम ओरिएंटेड है, जितना भी हम पढ़ा रहे हैं केवल आप उतना ही कर लो। बस जितने हम क्वेश्चन कराएं, हो सकता है नंबर ऑफ क्वेश्चन बेटा कम हम करा पाए क्योंकि उतना समय नहीं है अपने पास, अभी हम लोग को अनसॉल्व वगैरह भी देखना है, ढेर सारी चीजें करनी है, तो उतना तो समय नहीं है। लेकिन जिस जिस वैरायटी का क्वेश्चन हम आपको करवा दें उस वैरायटी का क्वेश्चन एक जितने भी आपको फिर दिख जाए वो क्वेश्चन आप जरूर करने की कोशिश करना। ठीक है, देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसी पर। देखो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिखा है कि एक बहुपद दिया गया है, एक बहुपद दिया गया है x² माइनस का 3x प्लस 5a का एक शून्यक, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो हम पूरे लिख देंगे। क्या एक शून्यक 2 है, तो a का मान बताना है बेटा। ये भी आपका क्वेश्चन 2025 की बोर्ड एग्जाम पे आया हुआ था, तो उनको आप थोड़ा सीरियसली देखें। पहला ऑप्शन आपका है 2, दूसरा ऑप्शन है आपका 5, तीसरा ऑप्शन है आपका 2/5 और चौथा ऑप्शन है आपका 5/2। इस तरीके से ऑप्शन है, बहुत केयरफुल होके करना। हमने आपको चीजें समझाई हुई हैं, एक बार देखो ट्राई करो खुद से। क्या हमने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि यदि किसी बहुपद का कोई शून्यक दिया गया है तो इसका मीन्स ये होता बेटा कि वो संख्या दिए गए बहुपद में चर पद की जगह रखने पर उसका आंसर 0 के बराबर होना चाहिए। अगर वो शून्यक है तो शून्यक का तो यही मीन्स होता है। तो देखो बहुपद था अपने पास x² माइनस का 3x प्लस का 5a, इस पे आप सीधे क्या रख देंगे x बराबर 2 रखने पर, क्योंकि बहुपद जो ना वो x पे था, x का बहुपद था तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर x की जगह पर 2 रख देंगे, यहाँ पर 2 का स्क्वायर माइनस का 3 इंटू में 2 प्लस का 5a। अब ये x बराबर 2 इसका एक शून्यक है, इसलिए ये पूरी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 0 की। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यहाँ से आ जाएगा 3 दूना 6 प्लस का 5a बराबर में 0। 4 माइनस 6 तो यहाँ माइनस का 2 बचेगा प्लस का 5a इज इक्वल टू 0। तो 5a माइनस का 2 उस साइड जाएगा तो प्लस का a की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगी 2/5। देखो कौन से ऑप्शन में मौजूद है 2/5। 2/5 जो है ना वो ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा पे मौजूद है। वो कितना है 2/5। ठीक है, सी फॉर कटप्पा 2/5। ठीक है, इसके बाद देखो हाँ सी फॉर कैट भी होता है बेटा, बिल्कुल सही बात है आपकी। देखो एक इसी टाइप का हम आपको और क्वेश्चन कराते हैं, एक इसी टाइप का हम आपको और क्वेश्चन कराते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों को। देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक बहुपद है। देखो अगर थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बनाएगा तो कैसे, एक बहुपद दिया गया है p - 1x² प्लस px प्लस 1 का एक शून्यक -3 है, का एक शून्यक
-3 है तो p की वैल्यू आपसे पूछी गई है, ठीक है। तो p की वैल्यू आपसे पूछी गई है। देखिए ऑप्शन क्या है आपके, ऑप्शन है पहला 2/3, सेकेंड है ऑप्शन आपका 4/3, थर्ड है ऑप्शन आपका 6/7 और फोर्थ है ऑप्शन 3/4, ठीक है। इस तरीके से आपको ऑप्शन गिवन है, इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। पहले आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करें, अगर आपको नहीं आता तब तो हम बता ही रहे, ठीक है। देखो कैसे, इसका एक शून्य कितना दिया है -3, इसका मतलब ये है कि दिए गए बहुपद में, अच्छा बहुपद जो है वो x में दिया गया है, चरपद x में दिया गया है, तो जहां पर x दिख जाएगा इस बहुपद में वहां पर -3 रख के पूरी वैल्यू को 0 के बराबर कर देंगे, ठीक है। प्लानिंग अपनी बन चुकी है, चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो लिखा है p-1x² प्लस px प्लस का 1, ये बहुपद था, इसमें x के प्लेस पर आप -3 रख देंगे। -3 रखने से क्या होगा कि ये पूरे बहुपद की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, 0। रीजन क्या होता है, क्योंकि ये इसका क्या है, शून्य। तो देखो जहां पर x दिख जाए वहां पे आप क्या रख लेंगे, -3। तो देखो p-1 x के प्लेस पर आप -3 रखेंगे, स्क्वायर करेंगे, प्लस p इंटू एक्स के प्लेस पर -3 रखेंगे, प्लस का 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो देखो p-1 -3 का आप स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 9 और माइनस का आ जाएगा 3p प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। 9 का अंदर मल्टीप्लाई करें तो 9p माइनस का 9 माइनस का 3p प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। देखो 9p में 3p आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 6p। और ये देखिए माइनस के कितने हैं, 9 और प्लस का 1 है तो माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। आगे समझते हैं, 6p माइनस का 8 है उस साइड जाएगा तो प्लस का, तो p की वैल्यू निकालोगे तो 8/6, आप इसको 2 से कैंसिल कर लो, 2 3 जा 2 4 जा, तो p की वैल्यू आ जाएगी 4/3। p की वैल्यू जो है ना वो आ जाएगी 4/3। देखो कौन से ऑप्शन में मौजूद है, ऑप्शन नंबर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी है, तो आप बोल सकते हैं बी फॉर बाहुबली ऑप्शन में 4/3 अपना राइट आंसर छिपा हुआ था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखिए आपने कितने आसानी से कर लिया। इसके बाद देखो इसका हम एक आध और एमसीक्यूज कराते हैं, फिर इसके बाद हम चलते हैं इसके 4 नंबर वाले क्वेश्चनों पर। तब तक अगर बेटा आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, अगर आपको चीज़ें समझ आ रही हैं तो फिर ये तो गलत बात है कि आप अभी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक वीडियो भेज जरूर दिया करें, शेयर जरूर कर दिया करें, है ना। अगर आपको वीडियो से कुछ समझ आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ हमें एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, आपको इनसे कुछ बेनिफिट मिल रहा है, तो फिर आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अदर की कंडीशन में उसी बगल में एक डिसलाइक का भी बटन होता है, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अरे ये फालतू की चीज़ें हैं या हमें जो पढ़ाया गया वो तो समझ में ही नहीं आया, तो आप बिल्कुल डिसलाइक कर सकते हैं। और डिसलाइक करने से होगा ये, हमें भी ये समझ आएगा कि हम आगे के जो वीडियो होंगे भाई हम वीडियो को एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि कितने बच्चों ने इसको लाइक किया या अगर डिसलाइक किया तो हमसे क्या ऐसी कमी रहेगी, तो हम उसको आगे सुधारने की कोशिश करेंगे। तो आप बिल्कुल लाइक या डिसलाइक कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ करके जरूर जाना, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन हम आपको एमसीक्यूज का और करा रहे हैं, इसके बाद जस्ट चलेंगे हम लोग इसके 4 नंबर वाले क्वेश्चनों पे। देखो क्वेश्चन ये है, लिखा है कि एक बहुपद है x² प्लस का 7x और प्लस का 12। आपसे बहुत सिंपल इस पे केवल शून्यक पूछे गए, इसके शून्यक बता दो। तो शून्यक बताने के लिए हमने कहा था आप इसके 12 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि ऐड करने पर कितना है 7 और मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए 12 आ जाए। तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं, 12 के जो फैक्टर हैं वो 4 और 3 हो जाएंगे। x² 4x प्लस का 12, इन दोनों पे आपको x कॉमन दिख रहा होगा तो x प्लस 4 हो जाएगा, 3 कॉमन दिख रहा होगा तो x प्लस 4 हो जाएगा। एक ब्रैकेट में x प्लस 4 और एक ब्रैकेट में x प्लस 3। शून्यक निकालने के लिए बेटा इन जो आपके फैक्टर बने होते हैं उनको 0 के बराबर कर देते हैं। तो x प्लस 4 को 0 के बराबर करोगे तो x बराबर माइनस का 4, x प्लस 3 को 0 के बराबर करोगे तो x बराबर माइनस का 3। तो ये दोनों जो वैल्यू आई है -4 और -3, ये इस दिए गए बहुपद की क्या है, शून्यक है, ठीक है। चलते हैं बेटा अब ऐसे क्वेश्चनों पे जो बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर की कैटेगरी में पूछे गए, ठीक है।
देखते हैं। देखो 4 नंबर की कैटेगरी का सबसे पहले ये समझते हैं क्वेश्चन कैसा था, फिर इसके बाद उसको सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि एक बहुपद दिया गया था, उसमें ये बोला गया था कि इस बहुपद के शून्यक ज्ञात करो। हम क्वेश्चन आपको बोल दे रहे हैं, लिखने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा होता है, वीडियो भी लेंदी होगा तो कोई मतलब नहीं। हम नहीं चाहते हैं कि ये आपका जो प्रीसियस समय है इसमें आप 2 मिनट भी अपने बर्बाद करें, हम नहीं चाहते। तो इसीलिए क्या करेंगे कि हम क्वेश्चन को बोल देंगे, आप चाहो तो अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन है बेटा आपका कि एक द्विघात बहुपद दिया गया, आपसे ये पूछा गया है कि इसके शून्यक ज्ञात कीजिए। और शून्यक ज्ञात करने के बाद इसमें एक शर्त और है कि कह रहे हैं कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच और कीजिए। बेटा 2 साल से लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये 2025 में भी आया था और इससे पहले 2024 में भी आया। ये देखो क्वेश्चन हम आपको करने का तरीका अच्छे से समझा दे रहे हैं। अब आपको इस टाइप के जो भी क्वेश्चन दिख जाए आप अपने आप से ही कर लेना, ठीक है। हम एक क्वेश्चन आपको करा देंगे और एक क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर देंगे। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो एक हम करा दे रहे हैं। अगर आपको वो क्वेश्चन समझ में आ जा रहा है तो एक क्वेश्चन आप खुद से कर लेना, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन ये था कि एक बहुपद दिया गया था, एक द्विघात बहुपद था, एक द्विघात बहुपद था 6x² माइनस का 3 और माइनस का 7x। इस तरीके से एक ये बहुपद था। आपसे ये पूछा गया था कि इसके शून्यक ज्ञात करो, इसके बाद शून्यकों और इसके गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन था, 2025 में बेटा आया हुआ था, जिसको हम मेंशन भी किए दे रहे हैं यहाँ पर कि 2025 में पूछा गया था। तो एग्जाम के लिए आप बिल्कुल ऐसे प्रिपेयर करें इस क्वेश्चन को कि इसके आगे वाली भी एग्जाम में, मतलब 2026 की बोर्ड एग्जाम में भी इस क्वेश्चन के आने के बहुत ज्यादा चांस है, ठीक है। तो इसको आप बहुत अच्छे से देखेंगे। 4 नंबर में आया था बेटा ये क्वेश्चन। सबसे पहले जो बहुपद दिया गया है उसका ऑर्डर सही नहीं लिखा। जैसे यहाँ 2 घातें हैं तो फिर इससे छोटी घात को लिखने की कोशिश करो। जैसे यहाँ डायरेक्ट 3 आ गया तो 3 का आपको पता है कि प्लेस बाद में होता है, 7x का पहले होगा। तो इसको सबसे पहले तो आप रीअरेंज कर लो, सही से लिख लो, तो क्या आ जाएगा 6x² माइनस का 7x माइनस का 3। अब हम लोग को इसके क्या करने हैं, इसके सबसे पहले हमें शून्यक निकालने। तो शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले दी गई संख्याओं का आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि x² का अगर कोई गुणांक है तो उस गुणांक का और अचर पद का आपस में पहले गुणा किया जाता है। तो 6 और 3 का गुणा करोगे तो 18 आएगा। अब 18 के बेटा आपको ऐसे फैक्टर करने हैं कि सब्ट्रैक्ट करो उन 2 संख्याओं को, ऐसी 2 संख्याएं ढूंढनी है कि उनका जब माइनस करो तो 7 आए और जब उनका इंटू करो, गुणा करो तो 18 है। तो आपने कहा वो संख्याएं होती है 9 और 2। 9 और 2 का आप गुणा करोगे तो 18 आएगा और 9 से जब आप 2 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा 7। और आपको घटाने पे ही चाहिए थे। ये बातें आपको बहुत अच्छे से आती होंगी, फिर भी हम कोशिश ये कर रहे हैं कि कोई भी छोटी से छोटी भी बात हम आपको बहुत अच्छे से समझाएं। तो देखो कितना आ जाएगा 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x। भाई आपको लिखना पड़ेगा, माइनस के 9x प्लस का 2x तभी तो माइनस का 7x बनेगा, और फिर माइनस का 3। इन दोनों में देखो क्या कॉमन आपको दिख रहा, हमें तो 3x दिख रहा, आपको देखो यही दिख रहा होगा आपको भी। तो 3x कॉमन किया तो यहाँ पर देखो कितना बचेगा 2x माइनस का 3। अब देखो यहाँ पर जो ब्रैकेट बन गया, यहाँ पर दी गई संख्याओं में ऐसी चीज कॉमन करते हैं कि दोनों ब्रैकेट यहाँ पर सेम बन जाए। तो हमने कहा 2x माइनस 3 यहाँ पे भी है, 2x माइनस 3 यहाँ पर, एक तो सभी में कॉमन आ जाता, तो प्लस का एक कॉमन कर लो तो 2x माइनस का 3 आ जाएगा। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन दिख रहा आपको, तो आपने बोला 2x माइनस 3 दिख रहा, तो क्या बचेगा 3x प्लस का 1। ठीक भाई, यहाँ पर ये इसके अभी फैक्टर आए हैं हम लोग को, जबकि इसके क्या निकालने हैं, शून्यक लिखना। शून्यकों के लिए शून्यक निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि दिए गए जो फैक्टर होते हैं उनको 0 के बराबर रख देते। तो 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 इसको किसके बराबर रख देंगे, 0। सबसे पहले इस ब्रैकेट को 0 के बराबर करके x की वैल्यू निकालते हैं। तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/2। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। ऐसे यहाँ से 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0,
तो 3x इज इक्वल टू -1, x इक्वल टू माइनस का 1/3। तो यहाँ से एक ये वैल्यू आ गई। तो आप देख पा रहे हैं x की वैल्यू 3/2 आ गई और यहाँ से x की वैल्यू माइनस का 1/3 आई। बेटा यही जो x की वैल्यू आई है यही आपके इस क्वेश्चन की इस क्वेश्चन के आपके शून्यक होंगे। ये जो दोनों संख्या है, ये दोनों संख्याएं इस दिए गए बहुपद की क्या होंगी? शून्यक। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि इसके शून्यक ज्ञात करो। इतना क्वेश्चन अगर आपने कर लिया, स्टेप मार्किंग होती, 2 नंबर आपके हो गए। इसके बाद लेकिन आपको तो पूरे चाहिए भाई। हम लोग का टारगेट क्या है? हम लोग का टारगेट है बेटा 100 आउट ऑफ 100। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग प्रिपरेशन करने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने 100 आउट ऑफ 100 आए और एक दिन फिर हम लोग इसी चैनल पर सामने यहाँ पर खड़े होकर सभी लोग इस चीज को सेलिब्रेट करेंगे। जितनी आपको खुशी होगी उससे ज्यादा हमें खुशी होगी कि हमारे द्वारा पढ़ाए गए बच्चों के 100 में 100 नंबर आए। और ऐसा पहले हम कर चुके हैं, ऐसा नहीं है कि हम ये फर्स्ट टाइम ही हो या ऐसा हो कि हम फर्स्ट टाइम ही ये बात कह रहे हो। इससे पहले यहाँ पर बच्चों के ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। हाँ, ये है कि हम फर्स्ट टाइम ऑनलाइन ये चीजें करा रहे हैं, ऑफलाइन में तो ऐसा काफी बार हो चुका है। तो आप उस चीज का ध्यान रखेंगे। देखो समझते हैं, ये आपके शून्यक आ गए। तो अगर आप चाहें लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि अतः शून्यक। शून्यक इसके क्या आ गए बताओ? 3/2 कॉमा माइनस का 1/3। ठीक, आप अगर चाहो तो इन शून्यकों में एक शून्यक को अल्फा और दूसरे को आप बीटा, इस तरीके से अपने आप को समझाने के लिए ऐसे मान सकते हैं, एक को अल्फा और एक को बीटा। अब सुनो, हम लोग को क्या करनी है? इसकी सत्यता की जांच भी करनी है। तो सत्यता की जांच बेटा 2 तरीके से की जाती है। पहला तरीका ये है कि पहले तो सत्यता की जांच में निकाला जाता है शून्यकों का योगफल। और अगर आपको याद हो तो हमने आपको फार्मूला बताया था शून्यकों का योगफल। जैसे हमने 2 शून्यक अल्फा और बीटा माने तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला हमने पढ़ा था -x का गुणांक और अपॉन में x² का गुणांक। यही पढ़े हैं ना? तो देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू जो आई है वो 3/2 आई है बेटा और बीटा की वैल्यू -1/3 आई है। तो प्लस की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस इज इक्वल टू -x का गुणांक। अच्छा, ये चीजें आप कहाँ से ढूंढोगे? तो बेटा जो आपको बहुपद दिया जाए उसमें आप इनको ढूंढेंगे। x² का गुणांक और अचर पद जो भी है वो आप दिए गए बहुपद में ढूंढेंगे। तो बताओ, माइनस लगा दिया, x का गुणांक आप यहाँ पर देख रहे हो कितना है? -7। कितना है? -7। यहाँ माइनस पहले से लगा फार्मूले का, एक माइनस और तो प्लस हो जाएगा। डिवाइड में x² का गुणांक और x² गुणांक आप देख रहे हैं 6 है, डिवाइड में 6 आ जाएगा। देखो दोनों तरफ हल करने की कोशिश करो, अगर दोनों तरफ की वैल्यू बराबर आ जा रही है तो इसका मतलब अपनी जो जांच है वो बिल्कुल सही है। देखो 3 का 3 मल्टीप्लाई करोगे 9, 2 का 1 में करोगे 2, डिवाइड बाई 3 2 जा 6, इधर तो 7/6 था ही, आप देखेंगे तो 7/6 इज इक्वल टू 7/6। इसका मतलब ये जो पहली हमने शून्यकों के योगफल की जांच की है ये बिल्कुल सही है। इसके बाद देखो, अगर इधर आपको ना दिखे तो हम इधर पर समझा दे रहे हैं। इसके बाद हम लोग शून्यकों का गुणनफल की जांच करेंगे बेटा। तो शून्यकों का गुणनफल, अगर शून्यक अल्फा और बीटा है तो गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होगा। फार्मूला हो जाएगा अचर पद, इनको याद कर लेना बहुत अच्छे से, अचर पद अपॉन में x² का गुणांक। देखो अल्फा की वैल्यू कितनी है? 3/2 इंटू में बीटा की वैल्यू कितनी है? -1/3 इज इक्वल टू अचर पद। देखो इसमें अचर पद कितना दिख रहा है आपको? -3 दिख रहा होगा, -3 और x² का गुणांक कितना है? 6। देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये आ गया -1/2, यहाँ पर कैंसिल कर लो तो ये भी -1/2 आएगा। यहाँ पे भी देखो बेटा इक्वल आ गई वैल्यू। तो ये आपकी सत्यता की जांच हो गई। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है तो एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के लिए जरूर दे रहे हैं, इसको आप खुद से करना, ठीक है? देखो क्वेश्चन है आपका x² प्लस 7x प्लस का 10। एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं x² प्लस 7x प्लस का 10। इसके बेटा आपको शून्य ज्ञात करने हैं और शून्य ज्ञात करने के बाद इनके गुणांकों के बीच आपको संबंध स्थापित करना है और उसके सत्यता की आपको जांच करनी है, ठीक है? बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता था तो एक बार आप अच्छे से देख लो, और हम तो ये कहते हैं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो तो बार बार आपको वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। स्क्रीनशॉट से ही आप डायरेक्ट अपने नोटबुक पे नोट कर सकते हैं क्वेश्चनों को, और इसी प्रकार के अन्य क्वेश्चन भी आप अपनी प्रैक्टिस से लगा सकते हैं, ठीक है? तो इसको आप नोट कर लो। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे और फिर वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं।
देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये भी बहुत ज़रूरी सवाल है, तो इसको आप थोड़ा अच्छे से करना। अभी तक जो सवाल थे वो काफ़ी आसान थे, अगर आप देख भी पा रहे होंगे तो बहुत आसान थे। ये क्वेश्चन आपने आपके सामने लिया है तो इसमें थोड़ा सा कुछ हल्का सा ट्विस्ट है। अगर आपने इस क्वेश्चन को पहले से कर रखा होगा तब तो शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो हो सकता है आप थोड़ा बहुत इसमें फंसे। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लो और इसको मार्क कर लो कि अच्छा क्वेश्चन है ना। ऐसे अगर कठिन क्वेश्चन बनाया गया तो इस टाइप का, ना तो फिर वही आसान ही क्वेश्चन आएंगे। तो अपना टारगेट ये भी है कि आसान भी करना है और साथ साथ अगर कोई कठिन भी क्वेश्चन है तो उसको भी निपटा देना है, क्योंकि हम लोग ऐसा बिल्कुल ये नहीं समझ सकते कि बहुत सरल आ जाएगा पेपर। अगर सरल आ जाएगा तब तो ठीक ही है, अपनी तैयारी अपर लेवल की होनी चाहिए। सरल आएगा तब तो हम वैसे भी उसको निपटा देंगे, और अगर कठिन भी आएगा तो ऐसा ना हो कि हम लोग से क्वेश्चन छूट जाए। तो एक देखिए क्वेश्चन इस प्रकार का लिखा है कि यदि बहुपद 3x² प्लस का 11x माइनस का 4 के शून्यक m तथा n है, तो हम लोग को वैल्यू ज्ञात करनी है m/n प्लस n/m की। ठीक है, अभी तक ऐसे क्वेश्चन हम लोग ने नहीं करे। सबसे पहले हम लोग इस वैल्यू को समझते हैं कि देखो वो पूछना क्या चाह रहा है। पूछना चाह रहा है n/m प्लस का n/m। इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू कुछ इस तरीके से बन जाएगी, m का m में तो m² और प्लस का यहाँ पे बन जाएगा n² अपॉन डिवाइड में m इंटू में n। बेटा अगर इस द्विघात बहुपद के शून्यक m और n है तो इसका बहुत सीधा मतलब ये है कि m इंटू n शून्यकों का गुणनफल होगा। अब यहाँ पर m² प्लस n² लिखा है, अगर इसको हम किसी प्रकार से बैलेंस कर लें तो चीजें आसान हो जाएंगी। तो याद रख लेना बेटा, आप एक फार्मूला याद रख लेंगे, और फार्मूला ये अगर कहीं इस तरीके से लिखा हो a² प्लस b² तो बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो इसका आप जब स्क्वायर करेंगे तो आएगा a² प्लस b² प्लस का 2ab आएगा। तो a² प्लस b² चाहिए तो आप यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे माइनस का 2ab इस तरीके से। तो आप इस फार्मूले को बेटा याद रख लेंगे, a² प्लस b² बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, अगर यहाँ m और n के लिए हो तो m² प्लस n² बराबर हो जाएगा m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस का 2mn। अब एक बात आप समझ पा रहे हो, अगर हमने m² प्लस n² की जगह पर, देखो समझाते हैं यहाँ पर, अगर m² प्लस n² को इस तरीके से ओपन करो तो आप इसकी जगह पर लिख सकते हैं m प्लस n का होल स्क्वायर और माइनस का 2mn और डिवाइड में कितना आ जाएगा m इंटू में n। समझ गए इस बात को। अब सुनो, इस क्वेश्चन में जहां पर m प्लस n लिखा है बेटा, m प्लस n इस द्विघात बहुपद का शून्यकों का योगफल है। समझ रहे हैं आप इस बात को भाई? अगर इसके शून्यक m और n है तो m प्लस n क्या हुआ? शून्यकों का योगफल। और m इंटू n, अगर इसके शून्यक m और n है तो m इंटू n इस शून्यकों का हुआ गुणनफल। और देखो योगफल और गुणनफल पर यह सवाल दिया गया था, बस थोड़ा सा घुमा के पूछा गया था। तो अब इस क्वेश्चन में हम लोग को प्लानिंग तो क्लियर है, समझ गए कि m प्लस n शून्यकों का योगफल और m इंटू n शून्यकों का गुणनफल। इसका बहुत सीधा मतलब है कि जो बहुपद दिया गया है उसमें सबसे पहले हम शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकाल लेंगे, वो दोनों वैल्यू उठा के हम लोग इस इक्वेशन में रख देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो प्लानिंग हम लोग समझ चुके हैं, देखो करने की कोशिश करते हैं। अगर इसके शून्यक m और n है तो हम आपसे कहें बताओ m प्लस n क्या होगा? तो आपने कहा शून्यकों का योगफल बराबर फार्मूला होता है माइनस x का गुणांक। तो माइनस x का गुणांक कितना है? 11 अपॉन में x² गुणांक कितना है? 3। हम कहें आपसे बताओ m इंटू n क्या होगा? शून्यकों का गुणनफल। तो आप कहते थे फार्मूला होता है अचर पद। अचर पद कितना है? माइनस का 4 अपॉन में कहते थे x² का गुणांक, वो कितना है? 3। तो देखो सभी वैल्यू आ गई हैं, हम लोग यहाँ पर रखने की कोशिश करते। देखो तो m प्लस n की जगह पर कितना रखेंगे बताओ? माइनस का 11/3 का क्या कर देंगे? स्क्वायर माइनस का 2 इंटू m इंटू n। m इंटू n की वैल्यू है माइनस का 4/3, तो ये आ जाएगा माइनस का 4/3 डिवाइड में आ जाएगा m इंटू n, इसकी वैल्यू है माइनस का 4/3। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, इधर पर सॉल्व करते हैं हम आपके लिए। देखिए माइनस का 11/3 का आप जब स्क्वायर करेंगे तो 11 का स्क्वायर 121 अपॉन में 3 का स्क्वायर 9। देखो ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। 4 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 8 डिवाइडेड बाई 3 और होल डिवाइड बाई माइनस का 4/3। क्लियर इतनी बात? अब सुनो, इन दोनों को सॉल्व करने को देखो अलग से सॉल्व करते। 121 बटे में 9 और प्लस का 8/3, इसका एलसीएम ले लो 9। भाग लगाओगे 9 का 9 में एक बार जाएगा, एक का ऊपर मल्टीप्लाई तो 121। 3 का आप इसमें 9 में डिवाइड करेंगे 3 बार जाएगा, 8 का 3 में गुणा करो तो 8 3 का 24। कितना आएगा? 4 और 1
5, 2 और 2 4 और 1, ये आ गया 145/9, यही तो होगा। 4 और 1 5, 2 और 2 4, 145/9। बेटा जब आप इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करोगे तो वो आएगा 145/9, और इसके बाद पूरे के डिवाइड में है माइनस का 4/3। आपको पता है पहली और चौथी, दूसरी और तीसरी का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 145 का आप मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे, डिवाइड में 9 का मल्टीप्लाई -4 से, 3 से आप इसको कैंसिल कर लें 3 बार में, ठीक है। इतनी रहने दो, 145 और बटे में 4 तिया 12, माइनस का 12 होगा तो -12 ऊपर लिख दो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बेटा माइनस का 145/12, माइनस का 145/12। तो आप इस क्वेश्चन को कर लो, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में, इस चैप्टर में जो खास चीजें हैं वो हमने आपको बता दी। इस वीडियो में हम लोग इतना ही काम करेंगे। इसके बाद अगले वीडियो में अगर हो सकेगा तो अगले वीडियो में हम त्रिघात बहुपद आपको और बता देंगे। वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो उसको भी कर लेंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, इसमें हमने द्विघात बहुपद के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, द्विघात बहुपद पे किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको करने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग त्रिघात बहुपद के बारे में पहले समझेंगे, त्रिघात बहुपद क्या होता है और फिर त्रिघात बहुपद से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उनको करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा आप लाइक करके जरूर बताएं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहें, और मेन चीज आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ऐसे ही खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते खेलते कूदते रहिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।